क्या सत्ता, दौलत और रसूख इंसान को नियति के लिखे से बचा सकते हैं? यूपी के सबसे ताकतवर मुलायम सिंह यादव परिवार पर जब अचानक दुखों का पहाड़ टूटा तो पूरे सूबे में सन्नाटा छा गया। महज 38 साल की उम्र, फौलादी फिटनेस और शानदार लाइफस्टाइल, फिर भी प्रतीक यादव अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन असली भूचाल तो 13वीं के दिन आया। अपर्णा यादव ने रोते हुए एक ऐसे अनकहे सच से पर्दा उठाया जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर उस मनहूस दिन बंद कमरों में असल में क्या हुआ था? क्या यह महज सेहत का बिगड़ना था या फिर सत्ता के सबसे बड़े परिवार में छिपा कोई गहरा रहस्य? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का यह खुलासा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जिंदगी कितनी अनिश्चित और नाजुक हो सकती है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले इस परिवार की गहरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उस विशाल राजनीतिक विरासत को समझना होगा जिसके मजबूत साए में प्रतीक यादव पले बढ़े थे। मुलायम सिंह यादव, जिन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति का नेताजी कहा जाता था, उन्होंने अपने कड़े संघर्ष और अद्वितीय राजनीतिक कौशल से एक ऐसा अजेय साम्राज्य खड़ा किया था जिसे भेद पाना किसी भी बड़े से बड़े राजनीतिक धुरंधर के लिए लगभग असंभव था। अखाड़े के एक साधारण पहलवान से लेकर देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का उनका सफर भारतीय राजनीति की सबसे प्रेरक कहानियों में से एक है। उनकी इसी राजनीतिक विरासत को उनके बड़े बेटे अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया और राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस पूरे कुनबे में शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और परिवार के कई अन्य सदस्य राजनीति के अहम और प्रभावशाली पदों पर आसीन रहे हैं। ऐसा लगता था मानो इस परिवार के हर सदस्य के रगों में राजनीति और सत्ता का ही खून दौड़ रहा हो। हर कोई सत्ता की किसी न किसी दौड़ में सक्रिय रूप से शामिल था। परिवार का हर कदम, हर फैसला और हर बयान राज्य की राजनीति की दिशा तय करता था। यह एक ऐसा परिवार बन चुका था जिसके घर के दरवाजे से लेकर नाश्ते की मेज तक केवल और केवल राजनीतिक दांव-पेच और चुनावी रणनीतियों की ही चर्चाएं हुआ करती थीं। ऐसे राजनीतिक रूप से सक्रिय और प्रभावशाली माहौल में किसी भी व्यक्ति का राजनीति से अछूता रहना एक बहुत बड़ा आश्चर्य माना जाता है। लेकिन इसी परिवार में एक चेहरा ऐसा था जो इस पूरी राजनीतिक भागदौड़, चुनावी रैलियों के शोर शराबे और सत्ता के अंतहीन संघर्ष से बिल्कुल अलग थलग था। वह चेहरा था प्रतीक यादव का। प्रतीक मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के लाडले बेटे थे। एक ऐसे परिवार में जन्म लेने के बावजूद जहां राजनीति ही जीवन का पर्याय मानी जाती थी, प्रतीक ने अपने लिए एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। उन्हें न तो बड़ी बड़ी रैलियों का शौक था, न ही माइक पकड़कर ओजस्वी भाषण देने की कोई लालसा थी। उनका स्वभाव बेहद शांत, अंतर्मुखी और अपने काम से काम रखने वाला था। उनकी दुनिया राजनीति के कोलाहल से बहुत दूर थी। वे एक अत्यंत सफल बिजनेसमैन और अपनी सेहत को लेकर बेहद जागरूक रहने वाले इंसान थे। उनका पूरा ध्यान अपने रियल एस्टेट के व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और अपनी फिटनेस को बेहतरीन बनाने पर केंद्रित रहता था। लखनऊ की सड़कों पर जब वे अपनी महंगी और अत्याधुनिक कारों में सफर करते थे तो लोगों की निगाहें उन पर टिक जाती थीं। वे एक ऐसा आलीशान जीवन जी रहे थे जिसमें संसाधनों, ताकत और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उनका विवाह अपर्णा बिष्ट, जो बाद में अपर्णा यादव कहलाईं, से हुआ। अपर्णा ने बाद में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। यह एक बहुत ही दिलचस्प और दुर्लभ स्थिति थी। एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं फल फूल रही थीं। एक तरफ बड़े भाई अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का सशक्त नेतृत्व कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन कर रही थीं। लेकिन इन तमाम वैचारिक और राजनीतिक दूरियों के बावजूद प्रतीक यादव ने हमेशा अपने परिवार को एक मजबूत धागे में पिरोए रखने की पूरी कोशिश की। वे हमेशा विवादों से दूर रहते थे और परिवार के हर सदस्य के साथ उनके संबंध बेहद मधुर और आत्मीय थे। वे एक ऐसे इंसान थे जो सत्ता के केंद्र में रहकर भी सत्ता के मोह से मुक्त थे। लेकिन नियति के खेल कितने अजीब होते हैं, ये किसी ने नहीं सोचा था
कि इस शांत और जीवन से भरपूर इंसान के लिए तकदीर ने एक बहुत ही अप्रत्याशित और दुखद पटकथा लिख रखी थी। जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच यह है कि अंतिम विदाई का समय कभी कोई पूर्व सूचना देकर नहीं आता। वह मनहूस सुबह भी लखनऊ शहर के लिए रोजमर्रा की तरह ही एक सामान्य सुबह थी। सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में उभर चुका था और शहर अपनी चिर परिचित रफ्तार पकड़ने की तैयारी कर रहा था। लेकिन यादव परिवार के उस भव्य और आलीशान बंगले में अचानक एक ऐसा कोहराम मचा जिसने कुछ ही पलों में पूरे सूबे की सांसें अटका दी। सुबह के समय अचानक प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें सीने में गहरी बेचैनी महसूस हुई और सांस लेने में भारी तकलीफ का सामना करना पड़ा। इस अचानक आई स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति ने परिवार के सभी सदस्यों को बुरी तरह घबरा दिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए बिना एक भी पल गंवाए उन्हें आनन फानन में लखनऊ के सिविल अस्पताल की ओर ले जाया गया। अस्पताल के बाहर कुछ ही पलों में भारी भीड़ का हुजूम उमड़ पड़ा। राज्य के बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासन के लोग अस्पताल के परिसरों में जमा होने लगे। हर चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। अंदर अस्पताल के सबसे योग्य और अनुभवी डॉक्टरों की एक विशेष टीम प्रतीक यादव के स्वास्थ्य को स्थिर करने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। हर कोई ईश्वर से बस यही प्रार्थना कर रहा था कि यह मजबूत शरीर वाला 38 वर्षीय युवा जल्द ही इस संकट से बाहर आ जाए। लेकिन नियति के पन्नों पर कुछ और ही लिखा था। डॉक्टरों ने जब उनकी गहन जांच की तो उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि चिकित्सा विज्ञान अब कुछ नहीं कर सकता। उनके शरीर ने बहुत पहले ही संघर्ष करना छोड़ दिया था। उनका दुखद निधन हो चुका था। जैसे ही यह खबर अस्पताल के गलियारों से बाहर आई, वहां एक गहरा और असहनीय मातम पसर गया। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक इंसान जो अपनी फिटनेस के लिए पूरे शहर में मशहूर था, जो जीवन के प्रति इतना सकारात्मक था, वह अचानक इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कैसे कह सकता है। प्रतीक यादव के दुखद देहावसान की खबर जैसे ही जनता तक पहुंची, पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की एक भारी लहर दौड़ गई। जो राजनेता राजनीतिक मंचों पर एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते थे, वे भी इस गहरे दुख की घड़ी में अपने आंसू नहीं रोक पाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो प्रतीक के बड़े भाई हैं, उनके चेहरे पर अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए खो देने का वह गहरा सदमा साफ झलकता था, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अपर्णा यादव के लिए तो मानो आसमान ही टूट पड़ा था। एक जीवन साथी के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसका युवा साथी जीवन के बीच सफर में अचानक उसका साथ छोड़ दे। अंतिम विदाई के समय सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर दल का बड़ा नेता वहां मौजूद था। उस दिन राजनीति के सारे रंग, सारे विवाद और सारी महत्वाकांक्षाएं फीकी पड़ गई थीं। बची थीं तो सिर्फ एक भाई, एक बेटे और एक पति को खोने की वह असहनीय टीस, जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जब भी किसी बड़ी, रसूखदार और प्रभावशाली हस्ती की अचानक विदाई होती है, तो उसके पीछे समाज में कई तरह के अनसुलझे सवाल और कई कहानियां जन्म लेने लगती हैं। प्रतीक यादव के मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ। इस दुखद घटना के कुछ दिनों बाद ही लखनऊ के राजनीतिक गलियारों और बंद कमरों में तरह तरह की चर्चाएं और फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। लोग आपस में यह सवाल पूछने लगे कि आखिर इतनी बेहतरीन सेहत वाले युवा को अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या यह कोई सामान्य स्वास्थ्य विफलता थी या इसके पीछे कुछ ऐसे आंतरिक कारण थे जिन्हें दुनिया से छिपाया जा रहा था? कुछ लोगों ने तो यह तक अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि शायद परिवार के भीतर कुछ ऐसा तनाव चल रहा था जो उनकी सेहत पर भारी पड़ रहा था। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और वैचारिक मतभेदों की कई मनगढ़ंत थ्योरीज घड़ी जाने लगीं। ऐसे ही अनगिनत सवालों ने पूरे राज्य में एक गहरे रहस्य का माहौल बना दिया। हर कोई यह जानना चाहता था कि उस दिन घर की चार दीवारी के अंदर असल में क्या हुआ था। लोग बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि परिवार की तरफ से कोई ऐसा बयान आए जो इन तमाम उठते हुए सवालों पर हमेशा के लिए विराम लगा सके। लेकिन परिवार अपने गहरे दुख में पूरी तरह डूबा हुआ था और उनकी इस खामोशी ने बाहर चल रहे इन रहस्यों को और भी गहरा कर दिया था। समय बीतने के साथ 13वीं की तैयारियां शुरू हुईं। इसी बीच अपर्णा यादव के छपवाए गए निमंत्रण कार्ड ने सबका ध्यान खींच लिया।
यह कांड समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था कि इतने भारी संकट में खून का रिश्ता हर राजनीतिक विचारधारा से बड़ा होता है। दुख की इस बेला में पूरा यादव परिवार आपसी मतभेद भुलाकर अपर्णा के साथ एक चट्टान की तरह खड़ा नजर आया। अखिलेश यादव ने भी बड़े भाई का पूरा फर्ज निभाया। परिवार की इस एकजुटता ने आपसी अनबन की तमाम अफवाहों पर तो पानी फेर दिया, लेकिन असली और सबसे बड़ा सच सामने आना अभी बाकी था, जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 13वीं के आयोजन का वह दिन बेहद ही भावुक और भारी था। हजारों की संख्या में लोग अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने वहां पहुंचे थे। प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री, राज्यपाल, विधायक और आम लोग उस शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने के लिए उपस्थित थे। घर के कोने कोने में एक गहरा गम पसरा हुआ था। धार्मिक अनुष्ठान और पाठ चल रहे थे और हर तरफ एक बहुत ही उदास कर देने वाली शांति थी। लेकिन इसी बीच एक ऐसा पल आया जिसने वहां मौजूद हर शख्स की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। जब प्रदेश की कुछ बेहद कद्दावर और वीवीआईपी हस्तियां अपर्णा यादव से व्यक्तिगत रूप से मिलने और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए उनके पास पहुंची, तो अपर्णा अपने आंसुओं के उस भारी सैलाब को नहीं रोक पाई। कई दिनों से अपने अंदर एक असहनीय दुख और एक गहरे सच को दबाए बैठी अपर्णा आखिर उस दिन टूट गई। वहां मौजूद कुछ खास लोगों और परिवार के सदस्यों के सामने अपर्णा ने सिसकियां लेते हुए उस राज से पर्दा उठाया जिसे बाहर की दुनिया कोई बड़ा राजनीतिक या पारिवारिक रहस्य समझ रही थी। अपर्णा ने जो सच बताया वह कोई साजिश या मिस्ट्री नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा क्रूर यथार्थ था जिसे सुनकर हर किसी का दिल पसीज गया। अपर्णा ने रोते हुए बताया कि प्रतीक यादव का निधन अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे एक पुरानी सर्जरी और मेडिकल हिस्ट्री थी जिसे दुर्भाग्य से बहुत हल्के में लिया गया। दरअसल सर्जरी के बाद उनके फेफड़ों की नसों के पास ब्लड क्लॉट बनने लगा था, जो एक बेहद गंभीर स्थिति है। डॉक्टरों ने साफ और सख्त हिदायत दी थी कि उन्हें लगातार अस्पताल की निगरानी में रहना होगा। लंबी दवाइयों के साथ साथ पूर्ण विश्राम ही उनके लिए सबसे बड़ी जरूरत थी। यहीं पर वह सबसे बड़ी चूक हुई जो अक्सर आजकल के युवा अनजाने में कर बैठते हैं। अपर्णा ने रुंधे गले से बताया कि प्रतीक को अपनी जवानी और फिटनेस पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने डॉक्टरों की सख्त चेतावनी को बिल्कुल हल्के में लिया। वह जिद करके अस्पताल से घर आ गए और पूरा आराम करने के बजाय रोजमर्रा के कामों में लग गए। उन्हें लगा उनका मजबूत शरीर इस बीमारी को अपने आप हरा देगा, लेकिन शरीर के अंदर पनप रहे उस खामोश खतरे ब्लड क्लॉट ने उस मनहूस सुबह अचानक उनके अहम अंगों का रास्ता ब्लॉक कर दिया। जिम में भारी वजन उठाने वाला फौलादी शरीर चंद पलों में खून के एक छोटे से थक्के से हार गया। अपर्णा का यह दर्दनाक खुलासा हम सबके लिए चीख चीख कर एक चेतावनी दे रहा है। आप कितने भी फिट, ताकतवर या साधन संपन्न क्यों न हो, अगर जिद और अहंकार में आकर मेडिकल साइंस को नजरअंदाज करेंगे तो कुदरत कभी किसी को रियायत नहीं देती। इस कड़वे सच के सामने आते ही सारी अफवाहें हमेशा के लिए शांत हो गईं। प्रतीक की दुखद विदाई ने समाज की यह गलत फहमी तोड़ दी कि सिर्फ जिम और बाहरी फिटनेस ही संपूर्ण स्वास्थ्य है। बाहर से फौलादी दिखने वाला शरीर अंदर से बेहद नाजुक हो सकता है। साथ ही इस घटना ने यह भी साबित कर दिया कि नियति के आगे सत्ता और रसूख पूरी तरह बेबस हैं। कोई भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल या करोड़ों की दौलत इंसान के उस अंतिम बुलावे को कभी नहीं टाल सकती। अपर्णा यादव के लिए काश उस दिन अस्पताल न छोड़ा होता का दर्द अब उम्र भर का नासूर बन गया है। यह हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अपनी जवानी और फिटनेस पर कभी अहंकार न करें। डॉक्टर की चेतावनी को गंभीरता से लेना ही जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी है। लेकिन अंत में हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि अपर्णा यादव द्वारा 13वीं के बाद रोते हुए ऐसा कोई भी राज खोलने या सच्चाई बताने की यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस दावे की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह मात्र एक बेबुनियाद अफवाह है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।